WHO के हिसाब से हर साल 3 लाख महिलाओं की डेथ हो रही है और ये नंबर हर साल बढ़ता ही जा रहा है और इनमें एक बहुत बड़ी वजह है ब्रेस्ट कैंसर। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा देती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, क्यों होता है, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे आपके सिर्फ 10 मिनट दे सकती हैं, तो यह वीडियो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि यह वीडियो आपकी बॉडी को समझने एंड सपोर्ट देने के लिए है। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ब्रेस्ट कैंसर को समझेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है एंड कौन कौन सी वुमन सबसे ज्यादा रिस्क में होती है। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि योगा आपकी बॉडी के अंदर कैसे काम करता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि हॉर्मोन्स, इम्यूनिटी लेवल पर। एंड इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आपके साथ में मैं योगा की प्रैक्टिस भी करूंगी एंड हर सांस के साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको सही ब्रीदिंग कैसे करनी है एंड इस आसन के क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड लिमिटेशन है, यानी कि इसे कौन कर सकता है एंड कौन नहीं कर सकता है। सो सेफली आप घर पर भी इस योगा अभ्यास की प्रैक्टिस आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में समझते हैं। मैं आपसे बिल्कुल सीधी बात करूंगी। ब्रेस्ट कैंसर कोई अचानक होने वाली प्रॉब्लम नहीं होती, ये धीरे धीरे डेवलप होती है जब हार्मोन्स बैलेंस में नहीं होते, जब बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं एंड जब हम अपनी बॉडी के सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का मतलब क्या होता है? ब्रेस्ट कैंसर का मतलब होता है ब्रेस्ट का सेल्स के कंट्रोल से बाहर ग्रो करना। सेल्स का मतलब होता है बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स जो नॉर्मल कंडीशन में कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन जब ये एबनॉर्मली सेल्स ग्रो करने लगते हैं तब प्रॉब्लम शुरू होती है। अब हम समझ लेते हैं कि कौन सी फीमेल ब्रेस्ट कैंसर के ज्यादा रिस्क में रहती है। उसके बाद में हम योगा अभ्यास की प्रैक्टिस करेंगे। जो फीमेल हमेशा स्ट्रेस में रहती है, स्ट्रेस मतलब कि लगातार टेंशन में रहना लंबे टाइम तक। सेकेंड, जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जैसे कि पीसीओडी, थायराइड एंड पीरियड्स इरेगुलर का होना। एंड जो फीमेल्स कोई एक्सरसाइज या कोई मूवमेंट नहीं करती है, किसी को ये जेनेटिक भी होता है। ये जरूरी नहीं कि इनमें से ब्रेस्ट कैंसर किसी फीमेल को होगा, लेकिन ऐसी महिलाओं में रिस्क ज्यादा होती है। तो चलिए अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में बात करते हैं, योगा के बारे में। योगा की प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि योगा कोई मैजिक नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि योगा कैंसर को एक दिन में ठीक नहीं करता, लेकिन योगा बॉडी के रूट सिस्टम पर काम करता है, जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट आसन है भुजंगासन। तो चलिए शुरू करें। तो चलिए इस आसन को करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि इस आसन को कौन नहीं कर सकता है। प्रेगनेंसी में इस आसन को नहीं करेंगे। हर्निया, सीवियर बैक पेन या फिर कोई सर्जरी हुई हो तो प्लीज इस आसन को अवॉइड करें। भुजंगासन करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। अपने दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को चेस्ट के पास में रखेंगे एंड जब हम इनहेल करेंगे यानी कि सांस को अंदर की ओर लेंगे तो हमें धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठाएंगे। हमें इतना ऊपर उठ के नहीं आना है, इस बात का ध्यान रखें। हम सिर्फ नेवल तक ऊपर उठेंगे जितना हमारी कैपेसिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों पैरों को एकदम पास में रखें, नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल करें। इनहेल करेंगे, इनहेल 1 2 3। एल्बो इस तरह से नहीं रहेगी, एल्बो को एकदम चेस्ट के पास में रखेंगे एंड यहाँ पर 6 काउंट तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6। एक्सहेल 1 2 3। रिलीज एंड रिलैक्स। एक्सहेल का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। हमेशा साइड करवट लेंगे, एल्बो का सपोर्ट लेंगे एंड इसके बाद हम ऊपर आएंगे। जब हम भुजंगासन करते हैं तो हमारी चेस्ट ओपन होती है। चेस्ट ओपन होने से मेरा मतलब है इस एरिया में हमारा ब्रेस्ट एरिया, लंग्स एंड हार्ट। इस आसन को करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है एंड लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। हमारे ब्रेस्ट के पास में लिम्फ नोड्स होते हैं। जब ये सिस्टम स्लो होता है तो गंदी चीजें बॉडी में जमा होने लगती है
भुजंगासन उन गंदी चीजों को हटाने में हेल्प करता है। हमारा सेकंड आसन है सेतु बंधासन, जिसे हम ब्रिज पोज भी बोलते हैं। इसे कौन कौन नहीं कर सकता है? अगर किसी को सीवियर नेक पेन है, अगर कोई रिसेंट में सर्जरी हुई हो, या फिर हाई बीपी जो कि अनकंट्रोल्ड में हो, तो भी इस आसन को नहीं करेंगे। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले हम पीठ के बल में लेट जाएंगे, दोनों नी को बेंड करेंगे। आपके दोनों नी के बीच में इतना डिस्टेंस होना चाहिए, आपके हिप जितना डिस्टेंस आपके दोनों नी के बीच में रहेगा। हील को अपने फिंगर से टच करके रखेंगे। इनहेल, जैसा मैंने बताया कि सांस को अंदर लेते हुए बॉडी को हम ऊपर उठाएंगे। इनहेल 1 2 3, जितना आप ऊपर उठा पाए उतना बॉडी को ऊपर उठाएंगे। पैरों को इस तरीके से नहीं करेंगे, सीधे रखेंगे एंड धीरे से हल्के से बॉडी को पुश करते हुए आगे ले जाएं एंड पोस्चर को करेक्ट करेंगे। यहाँ होल्ड करेंगे 6 काउंट, 1 2 3 4 5 6। एक्सेल 1 2 3, रिलीज एंड रिलैक्स। धीरे से पोस्चर को रिलीज करेंगे बिना किसी जर की मूवमेंट के। इस पोज में हमारी चेस्ट ऊपर की तरफ लिफ्ट होती है एंड स्पाइन एक्टिवेट होती है। स्ट्रेस हार्मोन, जिसे हम कोर्टिसोल बोलते हैं, वो इस आसन को करने से कम होता है। तो जब हमारा स्ट्रेस कम होगा तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। स्ट्रेस कम तो इम्यूनिटी स्ट्रांग, एंड जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो बॉडी एबनॉर्मल सेल्स को पहचानने एंड कंट्रोल करने में बेटर होगी। हमारा थर्ड आसन है गोमुखासन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इस आसन को कौन नहीं कर सकता है? अगर फ्रोजन शोल्डर है तो इस आसन को नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा नी पेन, साइटिका की प्रॉब्लम हो तो इस आसन को अवॉइड करेंगे। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले किसी भी मेडिटेटिव पोज में बैठ जाइए, यानी कि सुखासन, या फिर आप नॉर्मल आलती पालती लगाकर भी बैठ सकते हैं। अपनी स्पाइन को एकदम सीधा रखेंगे एंड एक पॉइंट पर हम फोकस करेंगे। अब सबसे पहले राइट नी को सामने की ओर लेकर आएंगे। राइट नी पे अपने लेफ्ट नी को इस तरीके से रखेंगे, एकदम सामने की ओर पॉइंट होगा। आपके दोनों पैर एकदम रिलैक्स पोजीशन में रखेंगे। इस बात का ध्यान रहे कि आपका हिप्स ऊपर नहीं उठना चाहिए, हिप्स को हल्का सा नीचे दबा कर रखें। अब अगर आपका लेफ्ट नी ऊपर है तो हमें लेफ्ट हैंड को सामने से लेकर जाएंगे एंड राइट हैंड को पीछे से लेकर जाएंगे। बॉडी को हल्का सा आगे की ओर करेंगे एंड इस पोस्चर में कुछ देर होल्ड करेंगे। यहाँ पर आपको नॉर्मल ब्रीथ करना है। आप चाहे तो इस पोज में आप अपनी आईज को क्लोज कर सकते हैं। जितनी देर कंफर्टेबल रुक पाए उतनी देर इस पोज में रुके एंड नॉर्मल ब्रीथ करते रहें। इनहेल एंड एक्सहेल। अपनी सांसों पर ध्यान दें। जितनी गहरी सांस अंदर लोगे उसे धीरे धीरे बाहर निकालें। धीरे से हम पोज को रिलीज करेंगे। हल्का सा बॉडी को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। हाथ को इस तरीके से नीचे लेकर आएंगे एंड राइट हैंड को आगे की ओर लेकर आएंगे। सेम हम रिपीट करेंगे। इस पैर को रिलीज करेंगे। जो पैर नीचे था अब हम उसे ऊपर की ओर लेकर आएंगे एंड जो पैर ऊपर था उसे हम नीचे रखेंगे इस तरीके से। अब राइट हैंड को ऊपर से लेकर जाएंगे। लेफ्ट हैंड को रोटेट करते हुए पीछे से लेकर जाएं। अगर आपके दोनों हाथ एक साथ नहीं जुड़ पा रहे हो, नहीं पकड़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, जितना हो पाए उतना करें एंड हल्का सा बॉडी को आगे करें। बस यहाँ पर आपको रुकना है कंफर्टेबल। नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल एंड धीरे से पोस्चर को रिलीज करेंगे। अपने हाथ को लेकर आए, रिलीज एंड रिलैक्स। ये आसन आपके आर्म्स एंड अंडरआर्म्स एरिया पर काम करता है। हमारे जो अंडरआर्म्स में जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनका ड्रेनेज एंड उनका मूवमेंट दोनों इस आसन से बेटर होता है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का फैलना अंडरआर्म्स एरिया से ही स्टार्ट होता है। इसलिए ये आसन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब सबसे पावरफुल पार्ट है प्राणायाम। प्राणायाम वाला पार्ट मैंने सबसे पावरफुल क्यों बोला? प्राणायाम का मतलब होता है जो हमारे प्राण चल रहे हैं
उसी पर कंट्रोल करना सिखाता है प्राणायाम। तो इसमें हम करेंगे अनुलोम विलोम एंड भ्रामरी। सो फर्स्ट में हम स्टार्ट कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसके लिए आप किसी भी मेडिटेटिव पोज में बैठ जाइए, सुखासन, पद्मासन या एनी मेडिटेटिव पोज। स्पाइन को सीधा करके रखेंगे, अपने राइट हैंड से प्रणव मुद्रा यानी कि लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर दोनों को पास में रखेंगे। इस तरीके से अपने थंब को ओपन करेंगे, यहीं से हम आंखों को बंद करेंगे। इससे पहले आप इंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझ लीजिए। सबसे फर्स्ट में हम राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, देन राइट से एक्सहेल करेंगे। इसे अल्टरनेटिव नोस्ट्रिल ब्रीदिंग प्राणायाम भी बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आईज, स्टार्ट राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल। यहाँ पर आप काउंट भी कर सकते हैं, इक्वल ब्रीदिंग काउंट। लेफ्ट इनहेल 1 2 3, राइट एक्सहेल 1 2 3, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सहेल। डीप इनहेल करें, राइट इनहेल and slowly left exhale, left inhale and right exhale. रिलीज एंड रिलैक्स। हर प्राणायाम के आप कर सकते हो 10 राउंड। हर प्राणायाम को करने के बाद में आपको कुछ सेकंड का पोज लेना है, यानी कि आप 10 काउंट तक करें, उसके बाद थोड़ा सा पोज ले एंड फिर स्टार्ट करें। सेकंड प्राणायाम हम करने वाले हैं भ्रामरी प्राणायाम, जो कि बहुत ही पावरफुल है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्पाइन को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को थाई के ऊपर रखेंगे, पाम फेसिंग डाउन, क्लोज योर आईज एंड एक डीप इनहेल करेंगे। एंड जब हम एक्सहेल करेंगे तो हम भ्रमिंग साउंड को बाहर निकालेंगे। तो स्टार्ट करें, एक डीप ब्रीथ इन, इनहेल एंड एक्सहेल। वन मोर टाइम, इनहेल, एक्सहेल। Release and relax. Slowly open your eyes. इन ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करने से हमारा माइंड शांत होता है एंड हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। स्ट्रेस कम होने से हार्मोन्स बेटर होने लगते हैं एंड हमारी पूरी बॉडी हीलिंग मोड में आने लगती है। मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे जो ब्रेस्ट एरिया का कनेक्शन वो होता है इमोशन से, सेल्फ गिविंग से एंड सेल्फ निग्लेक्ट से। मैंने ये देखा है कि जब हम खुद को इग्नोर करते हैं तो बॉडी कहीं ना कहीं रिएक्ट जरूर करती है। जो योगा यहाँ पर काम करता है वो यहाँ पर है हमारे इमोशन को रिलीज करता है, बॉडी एंड माइंड को कनेक्ट करता है एंड हमारी पूरी बॉडी को हील करता है। तो ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ एक ऑर्गन की प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, हार्मोन्स एंड इम्यूनिटी का कंबाइंड इफेक्ट है एंड योगा इन सब पर एक साथ काम करता है। अगर आप अपनी हेल्थ को सीरियसली लेती हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करें एंड कमेंट में लिखें, मैं अपनी बॉडी की बात सुनूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक के साथ। एंड वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड अगर आपको किसी भी हेल्थ टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर योगा प्रैक्टिस पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।